गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 11 ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग में पहला है मिल्स। मिल्स यानी होता है भोजन, जो हम 3 टाइम भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, यानी कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। इसे हम क्या कहते हैं? मिल्स कहते हैं। मैस, मैस यानी होता है गंदगी। स्प्रिल, स्प्रिल यानी होता है छलका देना। ठीक है, छलक जाता है। जैसे कि कोई बर्तन है, उसमें आप पानी भर रहे हो तो पानी जो है वो बह जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्प्रिल। ठीक है। नीट, नीट यानी होता है बुनना। बेक, बेक यानी होता है बनाना। ठीक है, जो भाप में आग में पकता है उसे हम बोलेंगे बेक। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल या घी की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। क्वाइट, क्वाइट यानी होता है साइलेंस, यानी कि शांत। नीट, नीट यानी होता है साफ। सरप्राइज यानी होता है आश्चर्यचकित। जोक यानी होता है मजाक। बोरो यानी होता है उधार। यार्ड, यार्ड यानी होता है आंगन। प्रॉच यानी होता है बरामदा। हग यानी होता है गले लगना। कीप ऑफ, कीप ऑफ यानी होता है दूर रहना। ऑन टाइम यानी होता है समय पर। आउट ऑफ प्लेस यानी कि समय, आउट ऑफ प्लेस यानी होता है जगह के बाहर। ठीक है। प्ले अ जोक यानी कि मजाक करना। गो बाय यानी कि चले जाना, यानी कि गुजर जाना। एड यानी होता है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि विज्ञापन। और कुकीज़ यानी होता है जो बिस्किट, जो है मीठे बिस्किट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कुकीज़ कहते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारा लेसन क्या बोल रहा है। तो हमारा लेसन है ग्रैंड चिल्ड्रन बाय सरप्राइज। ग्रैंड चिल्ड्रन यानी क्या होता है? नाती पोता, है ना, नाती नातनी, पोता पोती, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रैंड चिल्ड्रन कहते हैं। बाय सरप्राइज यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वह अपने दादा दादी को या नाना नानी को जो है वो सरप्राइज दे रहे हैं, तो आश्चर्यजनक रूप से नाती एवं नातनी। ठीक है, तो ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो आश्चर्यजनक रूप से जो ग्रैंड चिल्ड्रन मिलेंगे इस लेसन में, वही इस लेसन में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है, इज देयर एनी ओल्ड कपल इन योर विलेज हु लिव अलोन विदाउट चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन? आपके गांव में कोई ऐसा ओल्ड कपल है, यानी कि बुजुर्ग दंपति है जो अकेले रहते हैं, जिसमें कोई बच्चे नहीं है, जिसके कोई बच्चे नहीं है या पोता पोती नहीं है। पैराग्राफ पढ़ते हैं। डाउन द ब्लॉक एट 1814 बीच एवेन्यू lived Mr. and Mrs. Newton. She was short and round and neat. He was tall and thin and careful. Their house was as neat as a pin. Not even a shoe was out of place. Their meals were always on time. The neighbors' children knew that they should keep off their grass when they step on it. Mr. Newton did not like it. यहाँ पर बोल रहे हैं कि 1814 बीच एवेन्यू के एक ब्लॉक में, एक मकान में श्री एवं श्रीमती न्यूटन रहते थे। पत्नी जो है वो शॉर्ट है, यानी कि हाइट उनका कम है, नाटी है, राउंड यानी गोल है, और नीट यानी कि साफ सुथरा थी। तथा जो उनके पति हैं वो टॉल हैं, लंबे हैं, और थिन यानी कि दुबले पतले हैं और हमेशा सावधान रहते थे। देयर हाउस वॉज एज नीट एज अ पिन। उनका जो घर है अत्यधिक साफ सुथरा रहता था। एज अ पिन यानी कि पिन के जैसा, जैसे पिन चमकता रहता है ना, वैसे ही उनका घर भी साफ सुथरा चमकता हुआ रहता था, क्योंकि वो दोनों ही अकेले रहते थे, है ना। नॉट इवन अ शूज वॉज आउट ऑफ प्लेस। एक यहाँ तक कि जूता भी अपने जो नियत स्थान है वहां से बाहर नहीं रहता था। देयर मील्स वेयर ऑलवेज ऑन टाइम। वे सदा समय पर ही खाना खाते थे, भोजन करते थे। द नाइबर्स चिल्ड्रन न्यू दैट दे शुड कीप ऑफ देयर ग्रास।
पड़ोस के जो बच्चे हैं वो इस बात को जानते थे कि वे उनके जो घास है, ग्रास है ना, जहाँ पर कदम रखेंगे तो मिस्टर न्यूटन इसे पसंद नहीं करेंगे। जो पड़ोस के जो बच्चे हैं वो ये जानते थे कि यदि उनका जो एरिया है, घर का जो एरिया जहाँ पर घास है, वहाँ पर यदि पैर रखेंगे बच्चे तो मिस्टर न्यूटन को ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। The Newton did not know much about children, but they did know that children make noise. They knew children are likely as mess up the house and spill things. The Newtons did not like anything to be a messed or spilled. They like everything to be just so. न्यूटन जो दंपति है, दंपति का मतलब है जो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, पति पत्नी, उनको दंपति कहते हैं। न्यूटन दंपति बच्चों के विषय में कुछ विशेष कुछ जानते नहीं थे, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे तो इस तरह से उसके बारे में कुछ जानते नहीं थे। बट दे डिड नो दैट चिल्ड्रन मेक नॉइज, पर वो इतना जानते थे कि बच्चे क्या करते हैं, शोर करते हैं। They knew children are likely to mess up the house and spill things. वे जानते थे कि बच्चे घर को अस्त व्यस्त और चीजों को बिखेर सकते हैं। The Newtons did not like anything to be messed or spilled. न्यूटन दंपति जो हैं उनको चीजों को अस्त व्यस्त करना और बिखेर देना पसंद नहीं था। They like everything to be just so. वे सभी चीजों को वैसा ही रहने देना पसंद करते थे। The Newtons were busy doing things all day long. Together they knit, baked, and built things. Mr. Newton made a tall clock that looked like a tree. It had a little bird that would fly out and sing sweetly. He made it all, and it was just right. Everything about the Newtons' lives was quiet and careful and neat. न्यूटन दंपति सारा दिन कार्य करने में व्यस्त रहते थे। The Newtons were busy doing things all day long. न्यूटन दंपति सारा दिन कार्य करने में व्यस्त रहते थे। Together they knit, baked and built things. वे साथ मिलकर उन्होंने बुनाई की, बेक किया, जैसे बिस्किट, डबल रोटी आदि बनाया, है ना, और सामान भी बनाए। बिल्ट थिंग्स यानी कि कुछ चीजें भी उन्होंने बनाया। मिस्टर न्यूटन मेड अ टॉल क्लॉक दैट लुक लाइक अ ट्री। मिस्टर जो न्यूटन है उन्होंने लंबी घड़ी बनाई जो कि एक पेड़ के समान दिखाई देती थी, जिसमें एक छोटी सी चिड़िया बाहर आकर मधुर गीत गाती थी। इट हैड अ लिटिल बर्ड, जिसमें से कोई चिड़िया जो है दैट वुड फ्लाई, उड़ती हुई बाहर आती थी, फ्लाई आउट एंड सिंग स्वीटली, और मधुर गीत गाती थी। ही मेड इट ऑल, उसने सभी चीजें ठीक ठाक बनाई। एंड इट वॉज जस्ट राइट, ठीक है, ठीक ठाक उन्होंने बना लिया, सही सही। एवरीथिंग अबाउट द न्यूटन्स लिव्स वॉज क्वाइट एंड केयरफुल एंड नीट। उनके जीवन की सभी बातें शांत, सावधान और साफ थी। One afternoon, the Newtons got a letter. Mr. Newton opened it right away for they did not get any letters. एक दिन न्यूटन दंपति को एक पत्र मिला। मिस्टर न्यूटन ओपन इट राइट, श्रीमती मिसेस न्यूटन ओपन इट राइट अवे फॉर दे डिड नॉट गेट मेनी लेटर्स। श्रीमती न्यूटन ने उसे अविलंब खोलकर पढ़ा क्योंकि उन्हें अधिक पत्र नहीं मिलते थे। पत्र इस प्रकार है। मैड्रिड 30 सितंबर 03
Dear Grandma and Grandpa, surprise! One of these days soon you are going to get a surprise. There will be a knock at the door. When you open it, there we will be, all of us. Love and kisses, your grandchildren. पत्र इस प्रकार था। मैड्रिड 30 सितंबर 2003 है वो, ठीक है। इसमें सिर्फ 3 लिखा है। डियर ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा, प्रिय दादी एंड दादाजी, सरप्राइज, वन ऑफ दिस डेज सून यू आर गोइंग टू गेट अ सरप्राइज। शीघ्र ही कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही दिनों के अंदर, शीघ्र ही कुछ ही दिनों के अंदर आपको एक आश्चर्य मिलने वाला है। देयर विल बी अ नॉक एट द डोर, आपका दरवाजा खटखटाया जाएगा। When you open it, जब आप दरवाजा खोलोगे, there we will be all of us, तो वहाँ हम सब होंगे। Love and kisses, your children, your grandchildren, आपके नातियाँ, जो नाती नातनीन है वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब, क्योंकि जो न्यूटन्स दंपति है उनके तो कोई ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं थे, फिर ये पत्र कैसे आया, ये इस बारे में फिर वो सोचने लग जाते हैं कि हमारे तो कोई ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, तो ये पत्र हमारे घर कैसे आ गया, ये किसने लिखा है ना। तो यहाँ पर वो लोग बात कर रहे हैं। हाउ कैन दिस बी, आस्क्ड मिस्टर न्यूटन। मिसेस न्यूटन, श्रीमती न्यूटन ने कहा, यह कैसे हो सकता है। हाउ कैन दिस बी, यह कैसे हो सकता है। मिसेस न्यूटन ने कहा, वी हैव नो चिल्ड्रन, समबडी इज प्लेइंग अ जोक ऑन अस। हमारे तो कोई भी नाती नातनी नहीं है, कोई हमसे मजाक कर रहा है। मिस्टर न्यूटन सेड, इट्स नॉट अ फनी जोक, व्हेन दे नॉक वी जस्ट वॉन्ट आंसर द डोर, चिल्ड्रन मेक अ लॉट ऑफ नॉइज एंड मैस। मिस्टर न्यूटन ने कहा, यह कोई मजाक नहीं है, फनी जोक नहीं है, मजाक नहीं है। जब वे दरवाजा खटखटाएंगे तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। बच्चे बहुत शोर और गंदगी फैलाते हैं, उद्यम करते हैं, सब अस्त व्यस्त कर देते हैं, बहुत आवाज करते हैं, ऐसा मिस्टर न्यूटन कह रहे हैं कि जब वो नॉक करेंगे तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। The next morning, Mrs. Newton got out her mixer. अगली सुबह श्रीमती न्यूटन ने अपना मिक्सी बाहर निकाला। It will make some cookies for the grandchildren if they come, she said. उसने कहा, मेरे नाती नातिन आने पर मैं थोड़े से कुकीज बनाऊंगी। The days went by and they waited for a knock. किंतु दिन पर दिन बीतते चले गए और वे दरवाजे पर खटखटाहट की प्रतीक्षा करते रहे। वे इंतजार करते रहे कि कब हमारा दरवाजा खटखटाएगा। वो वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे नॉक होने का, दरवाजा खटखटाने का। नो वन केम, कोई भी नहीं आया। फाइनली मंडे आफ्टरनून मिस्टर न्यूटन सेड, maybe we read the letter wrong. He read it again. He looked at the letter a long time. Finally यानी अंत में सोमवार दोपहर को मिस्टर न्यूटन ने कहा, शायद हमने पत्र को गलत पढ़ा है। उसने उसे फिर से पढ़ा और उस पत्र को देर तक देखते रहे। We have made an awful mistake, he said quietly. This letter was for 1814 Bridge Avenue. The grandchildren are not for us. उन्होंने शांति से कहा, हमसे भारी भूल हो गई है। वह पत्र
1814 1814 बर्च एवेन्यू के यानी कि पता के लिए था। द ग्रैंड चिल्ड्रन आर नॉट फॉर अस, वे नाती नातनी हमारे लिए नहीं हैं। दे वेयर बोथ सैड, वे दोनों बहुत उदास हो गए। इट वॉज वेरी क्वाइट इन द लिटिल हाउस, उस छोटे से घर में शांति छा गई।